हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे स्टेडियम्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है, ये जो है ये हमारा टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे भारत में पड़ने वाले कई सारे स्टेडियम्स को। ठीक है, उनके नाम को, उनकी लोकेशन को, किस लिए वो इस्तेमाल होते हैं, और कुछ कुछ स्टेडियम्स में हम ये भी देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, अब देखा जाए इस चीज को तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हर बार की तरह मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, स्टैटिक का एक ही नियम है, एक ही रूल है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। इसके सिवा यहाँ पे और कोई रूल नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे भारत में स्टेडियम्स, द स्टेडियम्स इन इंडिया, फिर हम देखेंगे उनकी समरी, उनके सारांश को। ठीक है, लेकिन इस सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले। डिस्क्लेमर: द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण: हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। चलिए अब बात करते हैं द स्टेडियम्स इन इंडिया के बारे में, कि भारत में कौन कौन से स्टेडियम्स पड़ते हैं। सबसे पहला है हमारा वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। जो हमारा वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई महाराष्ट्र का, यह विशेष तौर पे क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, इसे क्रिकेट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो स्थापित किया गया था वो साल 1974 में स्थापित किया गया। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। नाम से ही जाहिर है कि ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर। जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा शहर है उसके धर्मशाला शहर में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी। फिर आता है हमारा फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे, छोटी सी, इसको सही कर लीजिएगा। असल में उस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो पड़ता है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी। ठीक है, यह एक क्रिकेट ग्राउंड है, विशेष तौर पे क्रिकेट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी स्थापना 1883 में हुई थी। फिर आता है हमारा M.A. चिदंबरम स्टेडियम। M.A. चिदंबरम स्टेडियम को ही हम अक्सर चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है ये असल में पड़ता है हमारा चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, साउथ इंडिया। भारत में यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी जो स्थापना थी वो 1916 में हुई थी, यानी आजादी से पहले। यह देश का सबसे पुराना लगातार उपयोग में आने वाला क्रिकेट स्टेडियम है, यानी सबसे पहला स्टेडियम है जब इसकी शुरुआत हुई 1916 में, और उसके बाद अभी तक ये स्टेडियम लगातार मैच इसमें खेले जाते हैं। फिर आता है हमारा ईडन गार्डन्स, कोलकाता। ईडन गार्डन्स कोलकाता का भारत में क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी। ठीक है, ईडन गार्डन्स भी सबसे पुराने क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है। फिर आता है हमारा जिम खाना ग्राउंड। जिम खाना ग्राउंड असल में सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है।
जो भारत में क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, फिर आता है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फिर से एक बार मैं वही चीज कहूंगा कि नाम से ही जाहिर है कि ये कहाँ पे पड़ता है। झारखंड स्टेट यानी झारखंड में पड़ता है। इसे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के नाम से भी अक्सर पुकारा जाता है, जो कि रांची में है, जो कि राजधानी है झारखंड की। इसे साल 2010 में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात हमारे पास आता है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसे खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों एक ही हैं, चाहे वो खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम हो, ये दोनों एक ही हैं, जो असल में राजकोट गुजरात में पड़ते हैं। ये भारत का एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसे हम सुब्रोत राय सहारा स्टेडियम के नाम से भी पुकारते हैं। यह भी एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि गाहुंजे पिंपरी चिंचवड पुणे में स्थित है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी। इसके पश्चात हमारा आता है DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। जो DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये असल में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्टेडियम है, जो कि असल में आपका पड़ता है DY पटेल परिसर में, जो आपका नेरुल में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो साल 2008 में ही हुई थी। फिर आता है हमारा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की, जिसे नया VCA स्टेडियम भी कहा जाता है अक्सर, ये पड़ता है आपका नागपुर महाराष्ट्र। यह भारत का एक क्रिकेट मैदान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी। ठीक है, फिर आता है हमारा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश। इसे सबसे पहले महारानी उपाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के होलकर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी साल 1990 में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं, जो आपका हैदराबाद शहर में पड़ता है, जो कि तेलंगाना राज्य। यह भारत के सबसे प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है, जिसकी जो स्थापना थी वो साल 2003 में हुई थी। फिर आता है हमारा विशाखापत्तनम ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हम अक्सर ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा पड़ता है विशाखापत्तनम में, भारत। यह एक उद्देश्य स्टेडियम है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है, यानी कई सारे खेलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी साल 2003 में। इसके पश्चात आता है हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है और इसकी जो स्थापना थी वो 1969 में हुई थी। फिर है हमारा बरकतुल्ला खान स्टेडियम। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है वो पड़ता है हमारा जोधपुर में, राजस्थान में। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए ही किया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में ही हो गई थी। फिर आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। इसे स्थानीय रूप से हम कलूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। कोच्चि, केरल में स्थित ये एक बहुउद्देशीय अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, यानी इसे कई सारे मैचेस को लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल के।
यह स्टेडियम का उपयोग मुख्य रूप से हम क्रिकेट और फुटबॉल मैचों के लिए ही करते हैं। इसकी स्थापना 1996 में ही हो गई थी। फिर आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यह भारत का एक राष्ट्रीय स्टेडियम है, या यूं कहा जाए नेशनल स्टेडियम, जो दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फिर आता है हमारा फातोड़दा, जिसे आधिकारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है जो कि मडगांव, गोवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज है जो हमें क्लियर कर देनी है। आपके दो जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हमने यहाँ देखे। सबसे पहला जो है वो नेशनल स्टेडियम है, जो कि नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। दूसरा जो है वो आपका मडगांव, गोवा में स्थित है, 1989 में स्थापित हुआ था, लेकिन ये सप्लीमेंट्री नेम है, दूसरा नाम है, जो ओरिजिनल नेम है वो फातोड़ा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि जवाहरलाल स्टेडियम असल में दो हैं। एक जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और फातोड़ा है, दूसरा जो है वो जवाहरलाल स्टेडियम ही है जो नई दिल्ली में। इनकी लोकेशन और इनकी ईयर्स को भी याद रखिए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है रिलायंस स्टेडियम। इसे हम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, यानी पीसीएल ग्राउंड के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। यह पड़ता है आपका वडोदरा, गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम। यह एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है, यानी मल्टीपर्पज स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जो कि आपका पड़ता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। फिर है हमारा मौलाना आजाद स्टेडियम। मौलाना आजाद स्टेडियम जो है जम्मू में स्थित है। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम के घरेलू स्थलों में से एक है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1966 में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने आता है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, यह भी एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि आपका आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में पड़ता है। विशाखापट्टनम को हम अक्सर कई बार वाइजैक के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कैप्टन रूम सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूम सिंह स्टेडियम जो है ये पड़ता है आपका ग्वालियर में, मध्य प्रदेश, और यह एक क्रिकेट मैदान है जिसकी स्थापना 1978 में ही हो गई थी। फिर आता है नाहर सिंह स्टेडियम, जिसे पहले हम मयूर स्टेडियम के नाम से भी पुकारते थे। यह हमारा भारतीय शहर फरीदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हो गई थी। माधवराज सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, जिसे अक्सर म्युनिसिपल ग्राउंड्स या फिर रेस कोर्स ग्राउंड कॉर्पोरेशन ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यह पड़ता है हमारा राजकोट, गुजरात में, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। फिर आता है हमारा सेक्टर 16 स्टेडियम, जो कि पड़ता है चंडीगढ़, पंजाब। भारत का एक क्रिकेट स्टेडियम है जो असल में 1966 में स्थापित किया गया था। फिर आता है हमारा नेहरू स्टेडियम, जिसे पहले हम महाराष्ट्र क्राउन क्लब के नाम से भी जानते थे। पुणे, भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इसका मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए उपयोग किया जाता है। स्टेडियम का निर्माण 1969 में हुआ था। फिर आता है हमारा केरल यूनिवर्सिटी स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम, केरल।
शहर में स्थित फिर से एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए किया जाता है। स्टेडियम का निर्माण 1940 में पूरा हुआ था। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से क्रिकेट और फुटबॉल मैचों के लिए ही किया जाता है। स्टेडियम का जो निर्माण है वो 1939 में हुआ था। फिर आता है हमारा सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम, जिसे अक्सर हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक है। स्टेडियम का जो निर्माण है वो हुआ था आपका साल 1982 में। मोती बाग स्टेडियम यह पड़ता है वडोदरा गुजरात में। निर्माण हुआ था 1956। इसके पश्चात आता है हमारा शेर ए कश्मीर स्टेडियम। ये श्रीनगर में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। निर्माण हुआ था 1983 में। फिर है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। ये पड़ा था राजस्थान में। भारत का एक क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम का निर्माण 1969 में हुआ था। गांधी स्टेडियम गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, जो पड़ता है असल में आपका अमृतसर पंजाब में, भारत के शहर में स्थित है। वर्तमान में इसका उपयोग क्रिकेट मैचों के लिए किया जाता है। इसका निर्माण 1933 में हुआ था। फिर आता है हमारा प्रतिष्ठित बाराबत्ती स्टेडियम कटक। उड़ीसा में स्थित एक भारतीय खेल स्टेडियम है, जिसका निर्माण 1958 में हो गया था। इसके पश्चात आता है हमारा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। कर्नाटक में स्थित स्टेडियम का एक निर्माण 1969 में हुआ था। फिर आता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जिसे पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद तेलंगाना में एक फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका निर्माण 1950 में हुआ था। फिर आता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। यह एक 32,000 क्षमता वाला फ्लड लिट बहुउद्देशीय स्टेडियम है, ठीक है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 1945 में हुआ था। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में प्रसिद्ध एक क्रिकेट मैदान है। इसका निर्माण 1937 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर भारत में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। वर्तमान में इसका उपयोग फुटबॉल मैचों के लिए किया जाता है। स्टेडियम का जो निर्माण है 1971 में हुआ था। फोर्ट मैदान, जिसे हम कोटा मैदान के नाम से भी जानते हैं, पलक्कड़ भारत में स्थित एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। वर्तमान में इसका उपयोग ज्यादातर क्रिकेट मैचों के लिए किया जाता है। स्टेडियम का जो निर्माण है वो 2003 में हुआ था। दिलीप तिर्की स्टेडियम या डीटीएस एक फुटबॉल और हॉकी स्टेडियम है, जो शहर राउरकेला के सेक्टर में स्थित है। स्टेडियम का निर्माण 2009 में हुआ था। फिर आता है हमारा बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची। भारत का एक स्टेडियम है, जिसका उपयोग ज्यादातर एसोसिएशन फुटबॉल मैचों और एथलेटिक्स के लिए ही किया जाता है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में ही स्थित एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। फिर आता है हमारा महिंद्रा हॉकी स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र भारत के एक फील्ड हॉकी स्टेडियम्स में से एक है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, आमतौर पर इसका नाम पूर्व नेशनल स्टेडियम के नाम से रखा गया है, नई दिल्ली भारत में एक फील्ड हॉकी स्टेडियम है। निर्माण 1933 में कंप्लीट हुआ। दादाजी कोंडादेव स्टेडियम कुछ स्रोतों द्वारा एसआर भोसले क्रीड़ा संकुल स्टेडियम कहा जाता है। ठाणे महाराष्ट्र में स्थित एक खेल स्टेडियम। गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना भारत में स्थित एक फुटबॉल स्टेडियम। यहाँ पे हमने टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब हम बात करें यदि समरी की, हमने देखा वानखेड़े स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, ईडन गार्डन।
फिर हमने देखा जिमखाना ग्राउंड, जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, स्वराज क्रिकेट संघ स्टेडियम, महाराज क्रिकेट संघ स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। फिर हमने देखा विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एससीए वीडीएससी क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। फिर हमने देखा बारकतुल्ला खान स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पारतोडा स्टेडियम, रिलायंस स्टेडियम। फिर हमने देखा केडी सिंह बाबू स्टेडियम, मौलाना आजाद स्टेडियम, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, कैप्टन रूम सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम। इसके पश्चात हमने देखा माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, सेक्टर 16 स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, केरल यूनिवर्सिटी स्टेडियम, कीनन स्टेडियम। फिर हमने देखा सरदार पटेल स्टेडियम जो कि मोतेरा के नाम से मशहूर है, मोती बाग स्टेडियम। फिर हमने देखा शेर कश्मीर स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, गांधी स्टेडियम। फिर हमने देखा परबती स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ब्राबोन स्टेडियम। फिर हमने देखा गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम, पोर्ट मैदान, दिलीप त्रिकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, कालिंग स्टेडियम। फिर हमने देखा महिंद्रा हॉकी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, दादाजी कोंडादेव स्टेडियम और गुरु नानक स्टेडियम। याद रखिएगा सभी पुराने स्टेडियम जैसे ईडन गार्डन्स और प्रेशो कोटला को हमने देखा सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है। कई आधुनिक स्टेडियम जो 2000 के दशक में स्थापित हुए वो हमने देखे। कुछ स्टेडियम कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें फुटबॉल और एथलेटिक्स शामिल है। इनको मुख्य तौर पे आकार, स्थान और ऐतिहासिक महत्व के तौर पे अलग अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने भारत में पढ़ने वाले सभी स्टेडियम्स को देखा है जो मुख्य तौर पे शामिल है। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।